हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और आप सभी के स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स बाय विनीत पर। आज हम देखेंगे 31 मई की करंट अफेयर्स। ये रिवीजन है कल का, और जो भी समसामयिक घटनाएं घटी हैं उन सभी को देखेंगे। प्लस में ये जो भी क्लास है जो आज हम पढ़ेंगे वो क्लास रीड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, पटवारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो ये कल क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट में देना था। क्वेश्चन था बजट 2025-26 के तहत विश्वकर्मा कौशल संस्था कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये की गई थी कोटा के अंदर, कौशल कोटा। तो इससे पकड़ लेना, ठीक है। तो कल का रिवीजन करते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दोस्त कहते हैं कि नोट्स बनाएंगे, नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल ये क्लास लीजिए जिसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ में करंट अफेयर्स आपको साथ में मिलती है। यहीं के यहीं आपको 2 बार रिवीजन, प्लस में टेलीग्राम पे क्विज, फिर एक टेस्ट। इस माध्यम से आपको पर डे का चीज़ें मिल जाती है जिससे आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन हो जाता है। 4 बार आप बोलोगे नहीं, ऑप्शन और क्वेश्चन देख के आराम से सेलेक्ट कर दोगे उसको। तो चलिए कल का रिवीजन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह के भूभाग जैसा जेरोसाइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया है? ये कहाँ खोजा गया है? तो ये गुजरात में खोजा गया है। अगला, हाल ही में एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत ने मिश्रित 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण जीता है। संयुक्त राष्ट्र डैग हैमर सोल्ड मेडल किससे सम्मानित किया गया इनमें से किन को? तो अमिताभ झा और संजय सिंह दोनों को किया गया था। अगला, दिग्वंत सुखवंत सिंह ढींसा का संबंध राजनीति से है। राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने वाली योगा सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जोधपुर से है। पोटाश खनन के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले किस राज्य में योजना शुरू की है? तो ये अपने राजस्थान में बीकानेर संभाग में विशेषतर। और जिले भी पूछ ले तो एक तो बीकानेर हो जाएगा और एक हनुमानगढ़ हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2021 की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई? ये 2028 से 29 तक बढ़ा दी गई है। आगे, बजट 24-25 में घोषित महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में कौन सा स्थल शामिल नहीं है? तो इसमें मांडलगढ़ शामिल नहीं था, ठीक है। 3 लेपर्ड सफारी शुरू करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है जयपुर। जलाशयों के पूर्ण जीवन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पत्रिका के अमृत जलम अभियान को कब से शुरू करेगी? दोबारा शुरू करेगी 5 जून 2000 पर्यावरण दिवस पर। आज देखिए आज की करंट अफेयर्स। राजस्थान भारत की प्रमुख समसामयिक घटनाएं जो हुई हैं उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारी जी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा जीता है? इन्होंने जीता स्वर्ण। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। ज्योति यारा जी ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है और 12.96 सेकंड का समय लेकर नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड स्थापित किया है। वहीं अविनाश सावले ने पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीबिच ले चेस में स्पर्धा जीत स्वर्ण पदक जीतता है। वह 36 साल बाद एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3000 की स्टेपिस लेंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं, ठीक है। इससे पहले दीनाराम 1989 में नई दिल्ली में आयोजित पुरुषों की 3000 मीटर की स्टेप लेच स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले अंतिम भारतीय एथलीट थे, ठीक है। महत्वपूर्ण बनेगी। और फिर महिलाओं ने भी जीत लिया है रिले स्वर्ण पदक, जैसे मैथु, रूपल चौधरी, कुंजर और शुभम वेंकट शामिल है। आगे देखिए, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है दीप। हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दादर एवं नागर हवेली दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रशासन के एक उच्च स्तरीय रणनीतिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन के विषय ढांचा विस्तार पर आकलन किया गया, ठीक है। U12 बोलते हैं, अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सौम्या चौधरी ने किस देश को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 कोलंबो श्रीलंका। राजस्थान की सौम्या चौधरी ने श्रीलंका को 4-0, 4-1 से हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। आगे, मुख्यमंत्री विशेष योजना स्वरोजगार के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जा सकता है? 5 लाख का दिया जा सकता है।
प्रदान किया जा सकता है। स्वयं परिवार के सभी सदस्यों को 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सॉरी। अनुदान राज्य 50,000 की अनुदान राशि या उससे 50 कम होनी थी। लाभ दिसंबर 2024 से 98 का व्यय 190 विशेष योजना को लागू किया जा चुका है। बजट 26 के अनुसार तेंदुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, ये दोनों अजमेर उदयपुर दोनों में किया गया है। देखिए तेंदुआ संरक्षण अमेर उदयपुर गोटी नाहरगढ़ में, तेंदुआ सफारी जयपुर के भीड़ पापड़ क्षेत्र में, पालघाट सवाई माधोपुर में, घड़ियाल मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र भरतपुर में सॉरी। अब देखिए जनवरी माह के थीम दिवस और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, 16 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा, एक सड़क सुरक्षा नायक बने। लोकपाल दिवस 16 को मनाया जाता है। पेंगुइन जागरूकता 23 को, पराक्रम दिवस 23 को, 20 को मनाया जाता है पेंगुइन। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 को, सुनहरे भविष्य के लिए बच्ची को सशक्तिकरण, 24 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 25 को राष्ट्रीय मतदाता वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, सामाजिक विकास के लिए पर्यटन जरूरी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, शरण भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा दिवस, शुल्क दिवस और नेशनल ज्योग्राफी दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस। राजस्थान के प्रमुख मेले, बादशाह की सवारी ब्यावर में, भोजथाल मेला जो है कामा में, धनोव माता भीलवाड़ा के अंदर, गणगौर जयपुर के अंदर, धींगा बैतौर मेला जोधपुर के अंदर, बाणगंगा विराटनगर में, धीरपुरी का मेला मंडौर में, सीता माता प्रतापगढ़ में, जोहर चित्तौड़गढ़ में, धींगा गणगौर उदयपुर में, और बिना ईसर की जैसलमेर में। बिना ईसर की गणगौर कहाँ, जैसलमेर में। ठीक है जी, इसको लोटिया मेला बोलते हैं। कहाँ गए वो, गणगौर लोटिया मेला पूछा गया पटवारी के एग्जाम में। अगला देखिए, राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में मधुमती का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है, मधुमती का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, इसमें मुगल शाही फरमान मसूर बही खरीता आदि संरक्षित है। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर मुगल शाही फरमान मसूर बही और खरीता संरक्षित है, और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है जहां से मधुमती का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर जागती ज्योत का प्रकाशन किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में स्वर मंगला का इसको किया जाता है। पर्यटन और स्मारक स्थल देख लीजिए, भगवान देवनारायण परोमा भीलवाड़ा में, परशुराम चित्तौड़गढ़, मातकुंड गोरा बादल चित्तौड़गढ़ में, गुरु गोविंद सिंह पनोरमा गंगानगर में, कुंभा पनोरमा का संबंध में, बत्ती धाम अलवर में, अबूरता अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू सिरोही में, द्वारकाधीश राजसमंद में, नासिया जी जयपुर के अंदर जो कोटपुतली भैरोड में आ गया। अब तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा जयपुर में, जोड़सर बुद्ध है श्री गंगानगर में। संविधान उसके भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान पिता जनक वास्तुकार भीमराव अम्बेडकर। सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा शब्दों का उल्लेख या लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है, 1855 बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक। अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की गठन की मांग 1922 में महात्मा गांधी ने। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग एम एन रॉय ने 1934 में। संविधान पहले मांग करने वाला प्रथम दल स्वराज दल था, 1924-34 में दोहराया था। कांग्रेस ने सर्वप्रथम 34 में की, 36 में स्वीकृति मिली। फैजपुरा अधिवेशन था, नेहरू उसके अध्यक्ष थे। पूछना और लेखक, पृथ्वीराज रासो चंद्र बदराई, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, मुख्य संस्कृत में लिखा हुआ है। हमीर रासो सांगदर्य जोधराज, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, हमीर हट चंद्रशेखर। आज का रिवीजन करिए। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2000 महिलाओं के 14 कौन जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही भारत का पूर्णतः स्वर्ण दीप बन गया, तो ये दीप बन गया है। ठीक है, इसमें किसको, श्रीलंका को हराया इन्होंने। मुख्यमंत्री के लिए 5 लाख। तेंदुआ संरक्षण कहाँ स्थापित किया गया, तो ये दोनों में किया गया है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी क्लास लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि क्लास आपके पास आती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।